ओला उबर से रिलेटेड जो बिजनेस करना चाहता है, कोई नया भाई ड्राइविंग करना चाहता है, वो सारे चीज आप लोगों को डिटेल्स में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का एक नया टॉपिक है दोस्तों। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम ओला उबर में काम करें तो कितना महीने का इनकम सोर्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज के डिटेल्स में बात करेंगे इस टॉपिक पर। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आपको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा किस दिन मैंने कितना काम किया और कितना एक्सपेंस किया। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और चैनल पे आप लोग पहली बार है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस ओला उबर से रिलेटेड जो बिजनेस करना चाहता है, कोई नया भाई ड्राइविंग करना चाहता है, वो सारे चीज आप लोगों को डिटेल्स में आता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में ना देरी करते हुए, वीडियो लॉन्ग बनने वाला है तो प्लीज स्क्रीन मत करना, आपको सारी जानकारी डिटेल्स में डिटेल्स दूंगा एक एक करके। तो प्लीज आप लोग लाए और वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने आपको जैसे बताया था सारी चीजें, अब आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि देखिए मैं फरवरी का आपको बताता, बट फरवरी में कुछ मिस्टेक हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूं। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने हैप्पी न्यू ईयर 2023 लिखा हुआ है। 1 जनवरी से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन बाय लाइन थोड़ा और क्लियर करो। 31 जनवरी तक सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ मैंने किस डेट में कितना काम हुआ और ओला ओवर में कितना काम चल रहा है। तो आपको इससे पूरी डिटेल्स में समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए ओला ओवर में, नहीं करना चाहिए, काम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और जो चीज होगा मैं आपका, और जो बाकी कमेंट होगा आपका, कोई सवाल जवाब होगा, वो आपको अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो प्लीज चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाए, मैं डिटेल्स पे डिटेल्स बताऊंगा और आपको सारे डिटेल्स समझ आएगी तरीके से। चलिए दोस्तों, ये 1 जनवरी है। ओला उबर जो मैं पर्सनल काम करता हूँ सारा लिखा हुआ है। देखिए ओला में मैंने काम किया है 1752 रुपये का, उबर में काम किया 1937 रुपये का, टोटल मिला के होता है 3689 रुपये। मेरी सीएनजी अगर देखा जाए तो उस दिन लगी थी 800 रुपये का। उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा गैस पहले से था, इसलिए हमने वो चीज कवर नहीं किया था। और टोटल मिला के उसमें से अगर माइनस कर दिया हमने तो 2889 रुपये बचा। ठीक है, शायद ये वीडियो मैंने 8 दिन का कवर किया होगा, वो आपको दिख रहा नहीं, वो फरवरी का कवर किया था। तो चलिए 2 जनवरी उबर में 1395, ओला में 2237, टोटल 3632 रुपये, 1179 रुपये खर्चा हुआ, 2453 रुपये बचा। कॉपी साफ नहीं। और 3 तारीख को मैंने काम किया है, 350 रुपये पर्सनल ड्यूटी मारा है। ओला में 1322 रुपये, उबर में 2878 रुपये, टोटल हुआ 4550 रुपये। और उसमें मैंने खर्चा जो हुआ था उस दिन जेब खर्चा और सीएनजी लेकर के 1635 रुपये हुआ था, जिसमें मैंने माइनस कर दिया तो मेरा बचा 2915 रुपये। ये क्लियर है। चलिए आगे बताते हैं आपको। 4 तारीख को है 2362 रुपये का ओला में काम और उबर में है 602। तो टोटल मेरा काम होता है, नेट ऑफ अर्निंग होता है 2964 रुपये, और 1000 रुपये उस दिन मेरी खर्चा हुई थी तो 1964 रुपये बचता है दोस्तों। तो आपने 4 तारीख तक का आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो आप वीडियो को पॉज करके डेट बाई डेट लिख सकते हैं आप। और जो मैंने बताया है वो क्लियर है या नहीं है वो बताना आप बाद में मुझे एंड में, जब वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना आप लोग कि मैंने गलत बताया सही बताया। तो चलिए 5 तारीख को बताते हैं। 5 तारीख को ओला में 3255 और उबर में 339, टोटल होता है 3594 और 112 रुपये मुझे बेनिफिट टोल जो होता है टोल टैक्स वो मिला मुझे दोस्तों। तो टोल टैक्स मिलने के बाद मेरा जो टोटल होता है सोर्स ऑफ इनकम 3774 रुपये। आप देख सकते हैं, मैं डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, शायद कैमरा में नहीं दिख पाए। ठीक है, तो ये देखिए, शायद मैंने आपको जो बोल रहा हूँ वही चीज यहाँ पे है नोट, तो आपको क्लियर मैं दिखा दूं। देखिए 3255 रुपये ओला में, उबर में 339 रुपये, 3594 हो गया, और टोल
टोल मेरा 140 रुपये मिला, तो टोटल 3734 रुपये हो गया। और 1335 रुपये मेरा खर्चा है, ये देखिए CNG और एक्सपेंस मेरा जब खर्चा टोटल 1335 हुआ, 2399 रुपये बचा काट करके। ये ऐसे तरीके से मैं डिटेल्स में डाटा बनाता हूँ अपना और आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो चलिए 6 तारीख को बताता हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बनने वाला है। तो 6/1/2023 को मैंने जो काम किया था ओला में 1054, पर्सनल 1900 रुपये, टोटल 2950 हुआ। 50 रुपये टिप मिला था मुझे, 50 रुपये का लॉस हुआ था, तो 2904 रुपये काम हुआ। CNG गैस और खर्चा मिला करके टोटल 1040 माइनस मेरा एक्सपेंस हुआ, 1864 रुपये बचा। ये क्लियर है। 7 तारीख को आते हैं, 762 ओला और ऊबर में 3827। ये चीज यहाँ पे 4789 रुपये काम हुआ, 1600 रुपये का खर्चा है, 2989 रुपये बचा। 8 तारीख को काम यही है, 1512 और 1517 ओला ओवर दोनों मिला करके टोटल होता है काम ये 3029 माइनस उस दिन एक्सपेंस ज़्यादा आ गई थी क्योंकि मैंने पेट्रोल वगैरह डलवाए थे। पेट्रोल नहीं डलवाएंगे खर्चा कम आता है, पेट्रोल ज़्यादा डलता है तो खर्चा ज़्यादा आता है। तो इसमें हमारा जो अर्निंग हुई थी 1064 की हुई थी, 1965 रुपये खर्चा आ गया था। तो ये 8 तारीख का हो गया। अब आते हैं 9 तारीख में। 9 तारीख में ओला में हुआ 2724 रुपये काम, ऊबर में हुआ 406 रुपये काम। और उसके बाद टोटल मेरा काम होता है जी 3130 रुपये का, माइनस खर्चा होता है उसके दिन मेरा 1204 रुपये, 1926 रुपये बचा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार रोकना चाहूँगा आप लोगों को, मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए ओला और उबर मायने क्या रखता है इस दोनों बीच में, कि आप लोग के मन में दिमाग में बात चल रहा होगा कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ ओला में इतना काम हो रहा है या उबर में इतना काम हो रहा है, ये अपना अपना एक्सपेंस से करने का। ओला कभी ज़्यादा काम देता है, उबर कभी कम काम देता है। तो जब हम ये दोनों चीज़ करते हैं ना, तो जब एक साथ दोनों में हम काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर ओला के पहले ड्यूटी आता है तो हम ओला ड्यूटी करते 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 जब ओला खाली बैठ जाए, मतलब मोस्टली जब काम नहीं मिल रहा है तो हम उबर भी ऑन कर सकते हैं, या उबर ओला दोनों काम ऑन कर रखा है एप्लीकेशन जो होता है, उसमें अगर आपका जो भी काम ड्यूटी पहले मिल जाए, एक को बंद करना जरूरी है। क्योंकि मैंने गलती की थी, उसके वजह मैंने सजा भुगता है। मेरा ओला में अकाउंट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और वो अकाउंट कभी जिंदगी में मेरी गाड़ी नहीं ओला में अटैच हो सकता, गाड़ी नहीं चल सकता है। तो दोस्तों आप लोग ये गलती कभी नहीं करना प्लीज, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये गलती कभी मत करना, नहीं तो ये आपके साथ भी हो सकता है और कैंसिलेशन नहीं करना। तो चलिए दोस्तों मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, और आप लोग मेरी बात अगर प्रॉपर क्लियर समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करना आप लोग प्लीज, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई देता हूँ आप लोगों का। और नए ड्राइवर भाई के लिए खास करके है कि आप 15,000 की जॉब छोड़ के ओला ओवर की लाइन में आना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो प्रॉपर ही 1 महीने का आप सोर्स ऑफ इनकम निकलता है, और मैं डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, सारा डिटेल्स में ही बताऊंगा। मेरा महीने खर्चा क्या हुआ, गाड़ी की EMI क्या हुआ, मेंटेनेंस क्या हुआ, सारा डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। दोस्तों 9 तारीख तक क्लियर था। अब 10 तारीख को आते हैं। 10 तारीख में ओला में काम किया मैंने 1084 का, ओवर में किया 744 रुपये का, टोटल होता है जी 1528 रुपये, और सॉरी 1828 रुपये, सॉरी मिस्टेक मुंह से निकल गया है, 1828 रुपये, क्योंकि थोड़ा सा कटपिट हुआ है ना तो कंफ्यूज हो गया था मैं। तो 650 रुपये दिन मेरा खर्चा हुआ, CNG और 100 रुपये एक्सपेंस मेरा पॉकेट खर्चा, टोटल माइनस करके 1168 रुपये बचा। आते हैं 11 तारीख में। 11 तारीख में भी काम हुआ है 1104 रुपये, ओवर में 648 रुपये, टोटल 1752 माइनस 650 रुपये खर्चा, टोटल 1100 रुपये बचा। चलिए अब आते हैं 12 तारीख में। 12 तारीख में मैंने काम किया है ओवर में 111 रुपये का, जो शगुन के तौर पे कहते हैं 111। उस दिन क्या है ना, ओवर में मैंने कम काम किया, ओला में ज़्यादा काम किया, वो मैं बताता हूँ आपको। ओला में मैंने किया 2796 रुपये, ओवर में मैंने किया है 111 रुपये, टोटल मिला के होता है 2907 रुपये। 2907 रुपये होता है। उधर मेरा जो खर्चा आया था 1150 रुपये का, टोटल बचता है जी 1757 रुपये मेरी बचत है उस दिन का। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो दोस्तों अब बताते हैं 13 तारीख में, क्योंकि थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनने वाला है। आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो पार्ट्स का डिटेल्स समझना भूल जाएंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में सारे डिटेल्स का जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो देखिए अब आते हैं 13 तारीख में। 13 तारीख में
₹77 का ओला में काम किया था, ओनली ओला, उबर नहीं उस दिन चालू हुआ था क्योंकि ड्यूटी मिलता ही रहा मेरा कंटिन्यू, तो इस वजह से नहीं कर पाया था। तो चलिए दोस्तों ये हो गया क्लियर। अब आते हैं 1260 रुपये दिन खर्चा हुआ था, 1813 रुपये बचा था उस दिन। 14 तारीख में भी 1856 ओला और उबर में 1240, टोटल होता है 3096। एक टारगेट जो हम लोग अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं, टारगेट, उस टारगेट को आपको पूरा करना है। सुबह निकलो आप, उस टारगेट को दिमाग में बैठा के चलना है आपको कि हमें 3000 के काम करके आना है। ये गोल जो होता है ना, गोल जिसको हम कहते हैं, वो सोचना है आपको, बैठा के रखना। अगर काम आना है तो आपको ये चीज़ क्लियर करके चलना है कि मुझे 3000 पे काम करके आना है। ना कि आप गए रास्ते में कहीं गाड़ी लगा दिया, फोन छेड़ना शुरू कर दिए या किसी से बातें करना शुरू। इसमें आपकी एक अच्छी ड्यूटी जो होता है वो निकल जाएगी, जो आपको अच्छी ड्यूटी पैसे देने वाला था। और क्या पता कि आपने सपोर्ट डेट कि आप द्वारका में खड़े हो, द्वारका से आपको नई दिल्ली जाना का ड्यूटी आया बट गए नहीं। क्या पता था कि आपको नई दिल्ली जाते वहां से कुछ अच्छा ड्यूटी मिल जाता, मेरठ चले जाते, हो सकता था लोनी की तरफ चले जाते, नोएडा चले जाते, तो उस केस में कभी भी आपको अच्छा पैसा मिलता है। तो दोस्तों चलिए आगे का मैं डिटेल्स बताता हूँ। तो 13 तारीख हो गया था क्लियर, सॉरी 14 तारीख क्लियर हो गया। 14 तारीख में मैंने बताया था आपको 1900 कुछ रुपये, 1931 या 35 रुपये मुझे बचा। अब देखो मेरा यहाँ साफ साफ लिखा है 15, 16, 17, 18 मैंने छुट्टी की थी। यहाँ पे लिखा है छुट्टी किया मैंने, ओवर का ओला बंद था, ओला में काम आ नहीं रहा था मुझे, और उबर का अकाउंट मेरा हैक हो गया था, जो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता चुका हूँ। पहले मेरी ऑलरेडी वीडियो पर आई है, क्यों हुआ था, किस रीजन की वजह से हुआ, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के डिटेल्स में आपको मिल जाएगा सारा चीज़। चलिए दोस्तों वो क्लियर हो गया। अब आते हैं 19 तारीख में। 19 में भी ओला 1940 का काम दिया, उबर ने 1051 का काम दिया मुझे, 29 से 31 रुपये काम हुआ है दोस्तों। अब मैं ये देख रहा हूँ खर्चा मेरा उस दिन 1300 रुपये का हो गया। कभी ऐसा होता है कि 500 के काम में आपका 2000 से काम हो जाता है 500 की सीएनजी में। कभी ऐसा होता है कि आपका 500 काम में 500 की सीएनजी में 800 का काम होता है, 1000 रुपये काम होता है। रीजन क्या होता है, ट्रैफिक। समझ रहे हैं आप लोग, ट्रैफिक की वजह से ऐसा फंसते हैं आदमी। तो आप लोग घबराना नहीं है, हिम्मत जुटाए काम करना है और हिम्मत तरीके से काम करना है और टाइमिंग का सेट करना है। तो उस दिन मेरा जो काम हुआ था 19 तारीख में 1300 रुपये का सीएनजी फूका मेरा। सीएनजी और जो 200 रुपये जब खर्चा होता है खाने पीने का, जो भी हम लोग जोड़ते हैं, उस दिन जो मेरा बचत होता 1691 रुपये। 19 तारीख तक क्लियर हो गया दोस्तों। 19 तारीख में क्लियर हो गया। अब आते हैं 20 तारीख में। 20 तारीख में भी ओला में काम किया 2267, उबर में किया 534। देखो ना, आप जितनी भी डिटेल्स में मुझे सुनोगे 2800, 3000, 3500, 4000, क्योंकि मेरा सेट है टारगेट, मेरा उतना काम करना ही करना है। तो आप लोग भी दिमाग में बैठाइए और अपने तरीके से काम कीजिए और सेट कीजिए कि मुझे इतने काम करना है दोस्तों। तो ये आप गोल जब तक दिमाग में माइंड में सेट नहीं करेंगे तब तक आपका काम तरीके करने का कोई हल नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता 10 लाख की गाड़ी फंसाने का। तो चलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब 20 तारीख में आपको मैंने बताया कि 22 तारीख को 2267 ओला, उबर 534, टोटल होता है 2801 रुपये। उसमें 1150 रुपये मेरा खर्चा है, उसको काट दिया, 1651 रुपये मेरा खर्चा बचा, ओ कमाई बचा, अर्निंग जिसको नेट कहते हैं। 21 में भी वही है, 21 में 1342, और उस दिन मैं ओला चालू किया था 1342 और इन ड्राइवर किया था 355। उबर मेरा फिर से शायद हैक हो गया था, जो भी था मेरे को ध्यान नहीं है, इसके वजह से ओवर दिन चालू नहीं होता। मेरा टोटल खर्चा हुआ 2 दिन 700, बचा था 974 रुपये। क्योंकि ऐसे भी दिन आते हैं कभी आपको 500 भी नहीं बचेगा, आते आप लोग दिमाग में जब काम करोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा। चलिए 22 तारीख को क्लियर करते हैं। 22 तारीख में आपका आता है उबर में 901, ओला में 1625 और इन ड्राइवर 280 और टोल 320। टोटल काम हुआ था 3126 रुपये का, माइनस खर्चा हुआ था उस दिन 1063 रुपये। टोटल बचा था मुझे 2033 कुछ ऐसे लिखा हुआ, कटपिट हुआ है उस दिन तो इसलिए मिस्टेक हुआ है। 2033 या 63 जो भी है बचा था। तो अब दोस्तों आते हैं 23 तारीख में। 23 तारीख में जो हुआ है 845 रुपये ओला में, उबर में 2024 रुपये, टोल मिला 220 रुपये। टोटल काम हुआ 3109 रुपये। जो टोल जो हमें होता है ना, वो हम जब कटवा लेते हैं एक बार में, और एक ही टोल मतलब मीन्स टैक्स, यूपी का टैक्स होता है 120 का, हमें गवर्नमेंट वो देती है ओला या उबर, और हरियाणा का एक दिन का 100 रुपये मिलता है। तो हरियाणा आप जाओगे जितने बार, लेकिन एक ही दिन का मिलेगा। और यूपी एक बार आपने टैक्स कटवा लिया और 3 चक्कर मार दिया तो 360 रुपये आपको मिल जाता है।
बट आपने खर्चा तो एक ही बार लगाया। आप चाहे तो मंथली पास भी ले सकते हैं, MCD का पास आता है, जितनी बार आप जाओ आओ, कोई एक ही दिन का 100 रुपये का आपको चार्ज लगता है। बट अगर आप मैनुअली जाओगे, एक बार आओगे फिर जाओगे फिर आओगे, तो जितनी बार एंटर करोगे आओगे जाओगे उसमें 100 रुपये लगेगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। तो वही चीज़ है जो मैंने टोल, मैं अपने मुंह से निकल रहा टोल, तो वो चीज़ आपको बता दूँ। दोस्तों ये हो गया मेरा दिन का 3109 रुपये काम, 1415 रुपये खर्चा हुआ, 1694 रुपया बचा। 23 तारीख तक क्लियर हो गया। अब 7 दिन हो बचा है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है, डिटेल समझना है आपको, ओला ओवर का बिजनेस करना है तो मैं क्लियर बता रहा हूँ सारी चीज़ बाय प्रूफ। किसी को प्रूफ चाहिए तो ये मेरे कॉपी में लिखा है, आप लेके जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जब मैंने अपने मन से लिख दिया है। अगर आप देखेंगे तो देखिए मेरी 28 फरवरी तक का मैंने काम का डिटेल्स नहीं लिखा है, तो 28 फरवरी से नीचे खाली आपको दिखेगा, समझ रहे। किसी भाई को पर्सनली आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप कैमरा वीडियो को पोस्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है तो मुझे आप व्हाट्सअप, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाकर चेकआउट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको ये सारा प्रूफ दूंगा कि मैंने कैसे लिखा और कैसे काम किया है। तो चलिए दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको। अब आते हैं 23 के बाद 24 को भी ओला 1084, ओवर 609, टोटल 1693 माइनस 648, माइनस कहूँ इसका मतलब खर्चा है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया 1045 दिन बचा था मुझे। 25/1/2023 380 रुपये ओला, सुन रहे हो ना, कभी 2200 काम करता कभी 380 का भी रह जाता है, यही कहानी माइंड। 380 ओला और 2710 ओवर, टोटल मेरा काम होता है 3090, 1250 खर्चा, 1850 रुपये बचा। 26/1/2023 ओला 1437, ओवर 1509 रुपये, टोटल काम होता है जो 2946 रुपये, ठीक है। खर्चा हुआ 1450 रुपये, बचा 1596, क्लियर। 27/1/2023 को ओला 599, ओवर 884, उस दिन देखो काम कितना हुआ, टोटल 1353 रुपये, खर्चा 500 रुपये, बचा 854 रुपये। 28/1 को ओवर 1587, ओला 1869, टोटल 3466, 1150 खर्चा, 2316 बचा। ओला 494, ओवर 3144, टोटल 3638, माइनस 1350 एक्सपेंस सीएनजी और गैस का जो भी खर्चा हुआ वो 2288 बचा। और 30 तारीख को 253 ओला में और उबर में 4124 रुपये। तो दोस्तों टोटल उस दिन काम हुआ मेरा 4377, माइनस 1700 रुपये खर्चा हुआ, 2677 रुपये बचा। अब महीना के आखिरी और लास्ट मैंने क्वेश्चन है ये आपका डिटेल्स जवाब देने का। 31/1/2023 ओवर में 1249 और ओला में 826, टोटल हो गया है 2075, माइनस उस दिन खर्चा ही उल्टा हो गया। मैं उस दिन क्या क्या खर्चा हुआ था पता नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है, लिखा हुआ है और मैं आपको बताता हूँ सारा। तो उस दिन मेरा जो खर्चा हुआ था 2264 रुपये का, जो मैंने कमाया वो भी कमाया और प्लस 140 रुपये जेब से गया। तो अब ये ऐसा सिचुएशन हर किसी के साथ आता है, ये नहीं कि आपके जेब में आता रहा आप खर्चा नहीं करोगे। तो उसका मैं बताता हूँ रीजन क्या है। उस दिन मेरी खर्ची होती सीएनजी 832 रुपये का, प्लस 1250 रुपये मेरा अलग से एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था। 600 रुपये मैंने हॉर्न डलवाया था, मेरा हॉर्न खराब हो गया था। 500 रुपये का 500 रुपये एक और गाड़ी में खर्चा और 150 रुपये खाने का खर्चा है। तो टोटल मेरा उस दिन 1200 रुपये 1250 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, प्लस 132 रुपये टोल मुझे अलग से पे करना पड़ता था कभी जेब में। कभी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है बट आपको कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको जेब से भरना पड़ेगा। टोटल मेरा 2214 रुपये दिन खर्चा हो गया था। तो मेरा जेब से उस दिन चला गया था 140 रुपये का लगभग। तो चलिए दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आप लोग भी बना लीजिए कितना है मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि मुझे बचा कितना और महीने का, और मैंने EMI नया गाड़ी लेके काम कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है, और सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे तो उसका क्या अंतर होगा, मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों आपको मैं अब करके दिखाता हूँ टोटल जोड़ के, और सब सारा डिटेल्स कवर है। मैं आपको, आप लोगों ने भी नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप लोग वीडियो पोस्ट करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो डिटेल्स लिख रखा है आपको बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 दिन का 26 दिन का मैंने काम इसलिए लिखा है कि 31 जनवरी का लास्ट मेरा लॉस हुआ था उस दिन का, उसको मैंने एग्जाम्पल राउंड फिगर साइड में डाल दिया और 3 दिन छुट्टी किया था मैंने कंटिन्यू। तो वो 4 दिन मेरा 4 दिन में छुट्टी डाल दिया काउंट करके साइड में, ठीक है। तो मैंने 26 दिन का सोर्स ऑफ इनकम बता रहा हूँ आपको। 26 दिन का मेरा जो टोटल काम हुआ था 48,833 रुपये काम किया था। इनकम की बात कर रहा हूँ, ना कि ऑपरेटर बिल। ऑपरेटर बिल देखेंगे ना 48 का कम से कम 72,000 60,000 का, मतलब 20-25% कमीशन काटते हैं। तो वो चीज़ ओला में कमीशन काट के वो चीज़ मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो ये 48,833 रुपये का क्लियर था, बट उसमें मेरा गाड़ी नया है तो इसके वजह से मेरी ईएमआई जाना होता है। ईएमआई मेरा 15,000 रुपये है, 14,990। तो 14,990 48,833 रुपये से मैं माइनस कर दिया, तो मेरा इनकम बचा 833 रुपये का। पूरा महीने का काम है 26 दिन का। और मैंने जिसमें मेरी गाड़ी नहीं है, तो नई गाड़ी के आगे मेरा जो ईएमआई जाता है नई गाड़ी का 14,990 का जाता है। तो आप लोग क्लियर हो जाए 14,990। अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको इन गाड़ी का ईएमआई पे करना पड़ता है। अगर आपके पास बजट है तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेके भी काम कर सकते हैं, वो गाड़ी फ्री होगी, तो वो आपको 14,990 बचेगा, ठीक है गाड़ी। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ आपको 33,843 रुपये का जो मेरे बचत हुआ 14,990 काटने के बाद। तो मेरा उसका ईएमआई जाने से बाद नहीं होता, गाड़ी खर्चे भी मांगता है। 33,843 रुपये में से मैंने एक तौर पे 150 या 200 रुपये रोज आप हटाओगे मेंटेनेंस का, जिसमें टायर सर्विस ये सारा चीज। तो मैंने 5,000 ही मेरा आता है, 5-6 कभी 4,000 ऐसे भी आता है। तो दोस्तों मैं 5,000 हटा दिया इसमें से। मेरा नेट अर्निंग जो निकल के आया है आप लोग के सामने ये रहा प्रूफ के साथ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 28,843 रुपये मेरी इनकम है, आप लोग चेकआउट कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 28,843 रुपये, ये मेरी टोटल इनकम है। ईएमआई हटा दी, मेंटेनेंस हटा दिया, मैंने अपने पॉकेट खर्चे हटा दिए, सारे चीज क्लियर हो गया दोस्तों। तो आप लोग ये चीज क्लियर हो गया। तो आप लोगों को बहुत सारे सवाल और जवाब आ रहे थे कि भाई कमेंट बॉक्स में कि महीने में कितना बनता है इनकम, वो आप मुझे बताओ। तो देखो कोई भी आदमी अपना अपना हिसाब होता है, तो मैं 30 के 30 दिन भी काम करता हूँ, कई बार छुट्टी भी ले लेता हूँ, तो अपनी मन की मर्जी है, आप अपने उस तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग वीडियो में बने रहें, इसके लिए थैंक यू। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेरी की अगर कोई चीज़ भूल हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उससे अगले वीडियो में कवर करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, बहुत लॉन्ग बन गया क्योंकि महीने का डिटेल्स बताना आसान चीज़ नहीं है। एक 10 मिनट के 5 मिनट की वीडियो में कितना कवर कर सकता हूँ। तो आप लोग समझदार हैं। अगर कोई चैनल पे पहली बार आ रहा हो तो वो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नॉलेजेबल वीडियो हो तो आप लोग शेयर कर देना। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपकी हर परेशानी ठीक रहे। जय श्री राम।